हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस जी सुभाष बनीवेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो टुडे इज ऑफ टॉपिक टेंस। सो हाउ टू डू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ टू डू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। सो दीज आर थ्री टेंस। बिकॉज टेंस, जैसे कि आपको पता है, टेंस तीन प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। यानी प्रेजेंट जो चल रहा है, जो वर्तमान काल। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के पास्ट सिंपल, सिंपल का दूसरा नाम इंडिफिनाइट भी होता है, जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं, जैसे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन समय का होना निश्चित पाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ऐसे ही पास्ट सिंपल टेंस किसे कहते हैं, जैसे कि जिन वाक्यों में था, थी, थे, दिया, लिया, पाया, गया आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? पास्ट सिंपल टेंस कहलाते हैं। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, कौन से टेंस कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कौन से टेंस कहते हैं बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में चुका, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन समय का होना निश्चित पाया जाता है, वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर सिंपल जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, लेकिन समय का होना निश्चित पाया जाता है, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्पीकिंग। चलो आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करते हैं सब टेंसों की, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। ऐसी कंट्रीज में आते हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे कि अब परफेक्ट पे, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका होऊंगा, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। और ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जैसे कि मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।